हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी की सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम अगेन यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते, यहाँ वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अरब सागर की राजधानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है। कोची बंदरगाह दिखे है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अरब सागर की राजधानी कोची बंदरगाह को कहा जाता है। हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वह दर्रा जिसे भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है वो दर्रा है आपका दीफू दर्रा। और दीफू देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारा यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दीफू दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। और देखिए हमारा आ जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान की झमर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, राजस्थान की जो झमर कोतरा खदान है ये प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। और रॉक फॉस्फेट की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राजस्थान की झमर कोतरा जो खदान है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा, जो जादूगोड़ा जो खदानें हैं ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के भंडार के लिए। और यूरेनियम के भंडार की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जादूगोड़ा खदानें जो हैं वो यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर देखिए हमारा आज का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखिएगा, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक जो है ये नोएडा में स्थित है। और नोएडा देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक जो है ये नोएडा में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजरात में स्थित पीपा वाव जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, गुजरात में स्थित जो पीपा वाव जो है ये प्रसिद्ध है भारत का पहला निजी बंदरगाह होने की वजह से। और भारत का पहला निजी बंदरगाह की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो गुजरात में स्थित पीपा वाव जो है ये भारत का पहला निजी बंदरगाह था, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है किस लिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है कि भारत का ये पहला निजी बंदरगाह है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि ब्रुकसाइड बंगलो किस राज्य में स्थित है। तो जानते रहेगा, ब्रुकसाइड जो बंगलो है ये स्थित है मेघालय में। और मेघालय दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ब्रुकसाइड बंगलो जो है ये मेघालय में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, जोवाई नामक जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ये स्थित है मेघालय में। और मेघालय देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जोवाई नामक जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ये मेघालय राज्य में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखिएगा, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो स्थित है ये स्थित है चेन्नई में। और चेन्नई देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो है ये चेन्नई में स्थित है। और हमारा देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वनों का प्रमुख प्रकार कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत में जो मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं वो हैं आपके उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन दिखे आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है बी में, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में जो मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं वह है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है ऐसे वन या ऐसे पेड़ पौधे जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्णपाती। तो हमारा क्वेश्चन कह रहे थे भारत में वनों का मुख्य प्रकार क्या है। तो यही है कि भारत का जो मुख्य प्रकार है वो यही है वनों की, ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन है दर्जा जो है
दक्कन दर्रा जो है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा जो दक्कन जो दर्रा है ये स्थित है आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, और अंडमान निकोबार समूह की बात ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दक्कन दर्जा जो है आपका दर्रा ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 12th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा भारत का वह राज्य जो मुख्य रूप से ऊन का उत्पादन जो किया जाता है वो है आपका राजस्थान, और राजस्थान लिखे आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के जिस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है वो आपका राजस्थान राज्य है। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा कैलिको कपड़ा जो संग्रहालय है ये स्थित है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कैलिको कपड़ा संग्रहालय जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना को पूर्व कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना का पूर्व कमांड का जो मुख्यालय जो है ये स्थित है आपका शिलांग में, और शिलांग दिखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना का पूर्व कमांड का जो मुख्यालय है वो शिलांग में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनिकर व युरवा जनजातियां भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा कनिकर व युरवा जो जनजातियां हैं ये दोनों ही जो जनजातियां हैं ये पाई जाती हैं दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कनिकर और युरवा जो जनजातियां हैं ये दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसका माप है? तो याद रखिएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है देखिए ऑप्शन ए में है मेटाबॉलिज्म दर, ऑप्शन बी में है प्रदूषण, ऑप्शन सी में जल स्रोतों में ऑक्सीजन का घनत्व, और ऑप्शन डी में पौधों की पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन की दर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये किसका मापन है, ये किसको दर्शाता है? तो याद रखिएगा ये प्रदूषण को दर्शाता है, और प्रदूषण की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये प्रदूषण का माप है, और प्रदूषण ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो उरी बांध बनाया गया है ये आपका है झेलम नदी में, और झेलम नदी देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है ये झेलम नदी पे बनाया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंजी नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत के किस भाग का निर्माण किया गया है या किया जाता है? तो याद रखिएगा जिंजी नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत के जिस भाग का निर्माण किया जाता है वो है पुडुचेरी, और पुडुचेरी देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जिंजी नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत के जिस भाग का निर्माण किया जाता है वह भाग है पुडुचेरी। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो याद रखिएगा अब देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और असम। तो याद रखिएगा जिस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है वो राज्य है मेघालय, और मेघालय देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मेघालय राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ देखिए जो भी ऑप्शन दिए गए हैं तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या आया है यहाँ पे ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा हमारा इन चारों में जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और
महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन कौन से राज्य हैं, वो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। तो देखिए निम्नलिखित जो भी यहाँ जोड़े दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए पहला नंबर पे क्या दिया है, रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है चंदीपुर बीच उड़ीसा, ऑप्शन सी में है गोल्डन बीच तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है मरारी बीच और इसमें आया है गोवा। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो गलत यहाँ कह रहा है कि गलत जोड़े को चुनना है, तो जानते रहिएगा यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए में है रामकृष्ण मिशन बीच जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये एकदम सही है। चंदीपुर जो बीच है ये उड़ीसा में है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। गोल्डन बीच जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी हमारा बिल्कुल आंसर सही है। गलत जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है जो मरारी जो बीच है ये गोवा में नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा हम यहाँ पे डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा यहाँ क्वेश्चन कह रहा था गलत को चुनना है, तो गलत जो ऑप्शन है वो यही है, ऑप्शन नंबर डी है, मरारी बीच जो है ये गोवा में नहीं है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि मरारी बीच जो है गोवा में नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये आ गया कि मरारी बीच कहाँ है, किस राज्य में, तो जानते हैं कि मरारी बीच जो है ये आपका है केरल में, ये भी आपको याद रखना है कि ये किस राज्य में है, ये है केरल में, ये गोवा में नहीं है। तो केरल में और यहाँ गलत ऑप्शन चूज करना था, तो गलत क्या है, गोवा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखिएगा भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है ये स्थित है देहरादून में, और देहरादून देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। इसका जो सरदार सरोवर जो परियोजना जो बनाई गई है इससे किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है। तो याद रखिएगा जो सरदार सरोवर परियोजना है इसमें जो राज्य जो जिनको फायदा पहुंच रहा है वो आपका है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना से जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको फायदा मिल रहा है, वो राज्य हैं आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह किन देशों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो दक्षिण एशिया की जिसे सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क में से एक माना जाता है, ये जिन जिन देशों से होकर गुजरती है वो देश हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की जो सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़कों में से जिसे एक माना जाता है, ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है। तो कौन सा है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या पेरियार। तो याद रखिएगा जो दक्कन पठार का जो सबसे बड़ा जो जल प्रवाह जो सिस्टम है वो है गोदावरी, और गोदावरी देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो जानते रहिएगा जिस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है वो नदी है महानदी, और महानदी देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी नदी को कहा जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना या जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया था 1948 में, और 1948 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो थी ये 1948 को लॉन्च की गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत
स्रोत कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है साल्ट पैन, ऑप्शन बी में है साल्ट लेक, ऑप्शन सी में है साल्ट रॉक्स और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नमक का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो माना जाता है साल्ट पैन, और साल्ट पैन देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नमक का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो साल्ट पैन को माना जाता है। हाँ, अगर नमक की बात आई, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि भारत का विश्व में नमक उत्पादन में कौन सा नंबर है या कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा भारत का नमक उत्पादन के क्षेत्र में तीसरा स्थान है। तो आपको ये भी पॉइंट रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है विश्व में भारत का नमक उत्पादन करने में कौन सा स्थान है, तो भारत का तीसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुम्मल पल्ले में पाए जाते हैं, और तुम्मल पल्ले किस राज्य में स्थित है? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के जो भंडार हैं ये पाए जाते हैं तुम्माल पल्ले में, और कह रहा है क्वेश्चन कि जो तुम्माल पल्ले जो है ये किस राज्य में स्थित है? जानते रहेगा तुम्माल पल्ले जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार जो पाए जाते हैं तुम्माल पल्ले में, ये तुम्माल पल्ले जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत म्यांमार और फ्रेंडशिप, भारत म्यांमार और फ्रेंडशिप है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो याद रखिएगा भारत म्यांमार फ्रेंडशिप जो रोड है, जो सड़क है, ये भारत के जिस राज्य, जो भारत का वह राज्य जो म्यांमार से जोड़ता है ये आपका है मणिपुर, और मणिपुर देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत का वह राज्य जो म्यांमार से जोड़ता है वो है मणिपुर है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? हमें ये देखिए ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि किसमें बहती है, कह रहा है किसमें नहीं बहती है। तो याद रखिएगा देखिए ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है गुजरात। तो याद रखिएगा चंबल नदी जिस राज्य में नहीं बहती है वो राज्य है गुजरात, और गुजरात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि चंबल नदी किन किन राज्यों में बहती है? ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है और राजस्थान में भी बहती है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा जो आया है मतभंगा जो नदी है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है, और भारत और बांग्लादेश की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मतभंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है। फिर देखिए आ जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो याद रखिएगा राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की जो संकल्पना की गई थी ये कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो याद रखिएगा इसकी जो की गई थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। देखिए ऑप्शन ए 1 में क्या है उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सेकंड में आया है पश्चिमी घाट, ऑप्शन थर्ड में है पूर्वी घाट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो मतलब उष्ण जो कटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो उत्तर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, या पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, या फिर तीनों में पाए जाते हैं, किसी दो में या किसी एक में? हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन जो पाए जाते हैं ये आपका पाया जाता है उत्तर पूर्वी हिमालय में भी पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। और उत्तरी हिमालय अब यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे 1 और 2 कहाँ आया है, और 1 और 2 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं ये उत्तरी पूर्वी हिमालय में भी पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। चूंकि दोनों में पाए जाते हैं इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, इसलिए दोनों ही हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस
कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ताप के अंतर का उपयोग जो है जिस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है वो कॉन्सेप्ट है आपका मानसून। और मानसून लिखे आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से जिस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है वो कौन है? वो है आपका मानसून। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काचीन पहाड़ियाँ, जो काचीन की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत को किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो भारत का जो है किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो याद रखिएगा काचीन की जो पहाड़ियां हैं ना ये म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्माण करती हैं। और म्यांमार की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि काचीन की जो पहाड़ियां हैं भारत और म्यांमार के देश के साथ या देश के बीच में सीमा का निर्माण करती हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 37 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखने का पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो याद देखिए ऑप्शन ए में आया है टाइगा, ऑप्शन बी में है टुंड्रा, ऑप्शन सी में है चपरल और ऑप्शन डी में है सवाना। तो याद रखिएगा जिस बायोम में पेड़ नहीं पाए जाते या नहीं है वो है टुंड्रा, और टुंड्रा दिखे आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बायोम में पेड़ जो है ये टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल डीजल व जेट इंजन के लिए भारत पर निर्भर है? तो याद रखिएगा भारत का वह पड़ोसी देश जो हमसे पेट्रोल के लिए भी हमारे ऊपर निर्भर है, डीजल के भी निर्भर है, व जेट इंजन के लिए भी जो हम पे निर्भर है वो है मॉरिशस। और मॉरिशस की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का वह पड़ोसी देश जो पेट्रोल डीजल और जेट इंजन के लिए भारत पर निर्भर है वो मॉरिशस है। फिर देखिए आ जाएंगे आज हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? देखिए नाम ही बड़ा अजीब है, भूत से शुरू कर दिया। कह रहे हैं भूत जलोकिया नामक जो मिर्च है ना ये भारत के जिस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है वो राज्य है असम, और असम दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भूत जलोकिया जो नामक जो मिर्च है ये भारत के असम राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो मे भी यहाँ पे जो भी हमने यहाँ 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट आप कम से कम लाइक तो कर ही दे, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। तो जो भी आप सब वीडियो देखते हैं तो कृपया आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। जैसे आप लाइक करेंगे तो कुछ लोगों के पास और वीडियो पहुँचेगी। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।